बढ़ते आगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई हार का कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में खामियां रही हैं। ये भी कहा कि पिछड़ा वर्ग को जितनी टिकटें मिलनी चाहिए थी उतनी टिकटें नहीं मिली। वहीं उन्होंने बताया कि 26 नवंबर से कांग्रेस का भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू होगा। जाति जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस क्यों आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है, इस बारे में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस का भारत जोड़ो संविधान अभियान कब शुरू होगा, इस समय मेरे साथ है कांग्रेस ओबीसी वर्ग के चेयरमैन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव। इनसे जानते हैं कि ये अभियान कब से शुरू होगा और पूरी क्या रूपरेखा होगी। जी देखिए, भारत जोड़ो संविधान अभियान जो है 26 नवंबर 2024 को ताल कटोरा स्टेडियम में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। और इसमें हम लोग जो हैं आंकड़े पेश करेंगे कि जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो माइंस हों, चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर इस देश पे कब्जा कर लिया था, आके हमारे आर्थिक रूप से हमें गुलाम बना दिया था, उसी तरीके से आर्थिक रूप से गुलाम करने की साजिश चलाई जा रही है, जिसमें कुछ चंद पूंजीपतियों को देश की सारी पूंजी सौंपी जा रही है, जिसकी ये जो है आगाह करना चाहते हैं कि इसका तोड़ केवल एक ही है, जातीय जनगणना। जब तक हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो जनता के सामने ये बता नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से लूट मच रही है। मैंने पूरे आंकड़े मैंने आपको दिखवाए हैं। आपने जैसे आप जजेस की आप देख लीजिए, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, उसके अंदर मैंने कितनी असमानता है। सेक्रेटरीज हैं, उसमें असमानता है, चाहे वो सरकार के अंदर हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज में हो। प्राइवेट कर्मचारियों की जातीय जनगणना हो सकती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के कर्मचारियों को जाति की जनगणना हो सकती है, आर्थिक जनगणना हो सकती है, कृषि जनगणना हो सकती है, हाथी की जनगणना हो सकती है, टाइगर की जनगणना हो सकती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि आप जब तक ये नहीं करेंगे तो चाहे रिजर्वेशन के अंदर बात हो, उसमें असमानता है, जिसका जितनी आबादी उतना उसका अधिकार। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि हम जनता के सामने जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे बहल हो, उनको किस तरीके से उनको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है आपके एचएएल के अंदर जो एरोप्लेन से बनाने का काम भी जो है अंबानी को दे दिया, जिसको कभी बनाने का कोई तजर्बा नहीं था। तो इन सब मुद्दों को लेके हम कर रहे हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलन छेड़ेगी, तो आपको ये क्यों निर्णय लेना पड़ा? नहीं, ये तो राहुल गांधी जी आज से नहीं है, जब से भारत जोड़ो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी तो जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन इसको हम चाहते हैं कि ये इसके सेमिनार्स हों, एनजीओज वगैरह को हम बुलाएं उसमें, और तमाम जगह हम लोग इस प्रकार के सेमिनार्स करें ताकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको हम आगाह कर सकें कि आपके अधिकारों पर डाका मारा जा रहा है, डकैती मारी जा रही है। अगर आप अब भी अगर नहीं जागे तो आप आर्थिक रूप से गुलाम बन जाएंगे, आप राजनीतिक रूप से गुलाम बन जाएंगे, सामाजिक रूप से आपको कोई नहीं पूछेगा, और जो सबसे गरीब आदमी है वो गरीब ही रहेगा। कैप्टन साहब, कांग्रेस विधायक दल का नेता अभी तक क्यों तय नहीं हो पाया, क्या कारण है इसके पीछे? ये तो वो डिसाइड करेंगे, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उनके ऊपर रेजोल्यूशन कर दिया हमने। कैप्टन साहब, एक बात आपने और भी कही है कि टिकट बंटवारे में ओबीसी वर्ग को इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। हाँ, ठीक बात है। मैं बता रहा हूँ कि जितनी टिकटें मिलनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इग्नोर किया है, जितनी टिकटें मिलनी चाहिए थी उतनी टिकटें नहीं मिली। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ज़्यादा टिकटें मिलनी चाहिए थी, ये मेरा कहना है। कैप्टन साहब, आप तो मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं,
आपने पूरा आकलन भी किया होगा, कांग्रेस की जो चुनाव में हार किन किन कारणों से हुई है? उसके कई रीज़न हैं। एक नैरेटिव इन्होंने जाट नॉन जाट का बना दिया इन्होंने नैरेटिव। एक जो है इन्होंने हिंदू मुसलमान का हमारे यहाँ जो मामन खान जी ने बयान दिया और जिस तरीके से इन्होंने उस नैरेटिव को हमारे यहाँ चला दिया, हमारे यहाँ चल गया वो जाट नॉन जाट का। और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कुछ खामियां रही। तो ये सब मुद्दे मिला के हुए हैं। वैसे तो ओवरऑल अगर हरियाणा में देखेंगे केवल 1% की से ज़्यादा वोट मिली है हमारे से बीजेपी को, लेकिन जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है वहाँ पर हमने खासी मात खाई है। ये थे मेरे साथ कांग्रेस ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव। इन्होंने कहा है कि 26 नवंबर से भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने जातीय जनगणना की भी मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।